थेल्स थ्योरम, ठीक है। और इस थ्योरम में पहले तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, जिससे मतलब होगा नहीं, है ना। दूसरी बात डायग्राम भी यहीं से बनाना है ठीक है, डायग्राम भी यहीं से बनेगा और जो चीज प्रूफ करनी है वो भी यहीं से मिलेगी। तो उसने क्या बोला, देखो जरा, इसने बोला आपसे कि वही है, डायग्राम को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं, उसका उसको जो क्या स्टेप बाय स्टेप, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के वो ड्रॉ करते रहो, ठीक है। देखिए, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या समझ में आया? एक ट्राइंगल है, क्या है? एक ट्राइंगल। तो ये रहा, ओके, इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। आगे बढ़ो कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब हम इस ट्राइंगल की तीन साइड है, एक दो तीन, है ना। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम एक लाइन, वो ऐसी भी हो सकती है, जो लाइन ड्रॉ होगी ना वो इस ट्राइंगल के किसी एक साइड के क्या होगी? होगी पैरेलल, किसी एक साइड के। अब अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे, तब ये है इसके पैरेलल, ठीक है। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तब ये है इसके पैरेलल, ओके, किसी भी एक साइड के पैरेलल हो सकती है। और अगर इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तब ये होगी इसके पैरेलल। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा है वो, है ना। यहां इसने वही बोला कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस ट्रायंगल के होगी पैरेलल, ये रहो, ठीक है। फिर आपसे आगे बोल रही है इंटरसेक्ट, तो काटना, मतलब इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट माने होता है अलग अलग पॉइंट पे, अनोवल, ये साफ दिख रहा है, ये लाइन हो गई, मैंने ड्रॉ करा इसको, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हुआ आ गया, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हुआ आ गया, ठीक है। और इस लाइन ने जो है इस ट्रायंगल की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काट दिया। तो एक पॉइंट का मान लेते हैं, सपोज ई मान लेते हैं, और एक पॉइंट मान लेते हैं एफ, तो ईडी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मानने की बात है ना खाली। तो द अदर टू साइड्स, मतलब ध्यान रखना, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो यहाँ पर ना अदर टू साइड्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो जो वन साइड है, ये साइड ऊपर देखना है, जो ये साइड है, ये या इसका मतलब इससे था कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, वो तो बोला हुआ है, तो हमने इस साइड को ये मान लिया है। और जो लाइन ड्रॉ हुई वो कह रहा है कि जो अदर टू साइड्स, अदर ये और ये जो है सेम रेशियो में होती है डिवाइड, ये प्रूफ करना है। मतलब जो अदर टू साइड्स है कौन कौन सी होंगी, वो ये होगी और वो ये हो गया। आपकी क्वेश्चन को समझो, है ना। तो कुछ ऐसे मतलब, अच्छा हमें क्या प्रूफ करना है इसमें पहले गिवन क्या होगा, पहले बात तो कि ई एफ पैरेलल बीसी, ई एफ जो है बीसी क्या है, ई एफ जो है बीसी का पैरेलल है, ठीक है, ये गिवन हो गया, इतना काफी है इसमें, ठीक है। दूसरी बात टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, हमको इसमें प्रूफ करना है कि जो दोनों साइड से वाली जिसको लाइन काट रही है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। मतलब कैसे, हमको दिखाना है ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, हमें ये दिखाना है। बहुत इजी इसका वो है मेथड, ठीक है। देखो बेटा, दूसरी बात अब जरा सुनो, हमें करना क्या है, हमें जो चीजें इसमें मिली हुई हैं, हमारे पास अभी जो जानकारी है, अभी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट या इनफ नहीं है। इनफ है नहीं, हम इसे क्या कर सकते हैं, खाली हमें क्या पता है कि ये इसके पैरेलल है और ये दोनों पॉइंट्स हैं, बस खत्म, समझ रहा है। मतलब कि हमारे पास इनफ जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो यहां करेंगे हम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जो चीज हमें मिली हुई है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे, देखो किस प्रकार से, मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दूंगा, ड्रॉ कर दिया ना,
तो कुछ इसको ऐसे दिखाते, ठीक है, डॉट से, समझ रहा बेटा, ऐसे कुछ ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है ना। तो इसे मान ले सपोज करो n, इसे मान ले सपोज करो n, तो 90 और ये भी 90, चाहे 90 बाहर दिखाओ या अंदर, उसे मतलब नहीं। एक तो ये कर दिया हमने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करा, हमने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करा, और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सॉरी इसको ज्वाइन करेंगे, नॉट अ परपेंडिकुलर बट ज्वाइन, ओके, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ लिखना है उसको, जो आपने बनाया वो लिखना आता है यहाँ पर, और काफी इजी है यार, थोड़ा ध्यान दो बस इसमें, फोकस करो उसमें, काफी इजी है। देखो क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर्स कर दो, हम दो ड्रॉ किया हमने, कौन कौन से, ई एन ऑन ए सी या ए एफ एंड एम एफ ऑन ए बी, ठीक है ना। मतलब ई एन जो है इस पर ड्रॉ हुआ और एम एफ जो है इस पर ड्रॉ हुआ, आप बाकी तो लिखने की बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो उसको, और सही प्रकार से, है ना। एंड क्या, ज्वाइन ई सी एंड एफ बी, ई सी और एफ बी हमने ज्वाइन कर दिया, बस ये कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम इसके बेस पे काम करेंगे, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब प्रूफ, मैंने आपसे क्या बोला था कि ट्रायंगल वाले पोर्शन में 6.1 से लेकर 6.4 तक, 5 तक, जो भी मतलब, ठीक है, क्या करनी है आपने, भूल गए आपका मंत्र, ट्रायंगल के लिए मैंने आपको एक मंत्र दिया था, क्या मंत्र था, ढूंढ के निकालना है जो गिवन है, उसे एक सिंपल भाषा में क्या नाम बोला था मैंने, चोरी करनी, बिल्कुल, क्या करनी है आपने, चोरी करनी है आपने। ऐसे ये नहीं होती घर में जब है पैसे निकाल रहा हूँ अलमारी से, मम्मी ये पैसे हैं वंश या दिया, मम्मी सोई के निकाला, चाबी खराब खोला, पैसे निकाला, कर दिए, कि मैंने किसने बोला कि भैया को चोरी करनी है, वो चोरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्या, सुनो, ट्रायंगल काफी इजी बन जाएगा जब यहाँ पर जो गिवन है और जो निकालना है उसी को देखकर आप काम करो ना, ठीक है। ट्रायंगल या ज्योमेट्री बच्चों को टफ क्यों लगती है पता है, क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं, नॉट अ फॉर्मूला। अलजेब्रा में होते हैं फॉर्मूले, तो लगा के सॉल्व कर देते हैं बच्चे, लेकिन ज्योमेट्री में क्या होते हैं, तो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स पता है तभी कर पाओगे, और नहीं पता तो मुश्किल है। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे सिंपल क्या तरीका है कि जो गिवन है उसको देखो और जो निकालना है उसी को उठा लो, उसी को चोरी करो, लेकिन तरीके से होना चाहिए ना सब काम, ठीक है। हाँ तो खैर ये तो एक तरीका है बताने का, लेकिन अब कैसे करेंगे इसको, देखो पहले मुझे इससे मतलब है ना बेटा, मुझे इससे, ठीक है, मुझे ए ई अपॉन ई भी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ रफ में लिख देता हूँ, मतलब मैंने इसकी चोरी करनी है, मतलब मैं इसको उठाऊंगा, ये चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए ए ई, क्या चाहिए, ए ई। तो अब जरा गौर से देखो ए ई कहां पर है, ए ई इतना है बस, मैंने क्या बोला, देखो ना सब कुछ ऐसे मिलेगा, सब कुछ यहां से मिल जाएगा आपको, तो ए ई आपका ये रहा, दिख रहा है ना ए ई। तो अब ए ई के लिए एक ट्रायंगल छांटो, कौन सा होगा ट्रायंगल, देखो ये थोड़ा सा आपको बनाना आना चाहिए ना बेटा, देखो ए ई एफ, ये गलत बोल रहा हूं, सही है। अब इसमें आपने क्या ड्रॉ करा, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एम ड्रॉ किया, समझ में आ क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसमें अब आपका ए ई एफ क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही वो, और क्या बन गया आपका ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट, देखो ऐसे समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या देखा, ए मेरे को ए ही चाहिए, तब मैंने ए उठा लिया, मैंने ट्रायंगल ले लिया उसके लिए, है ना। तो क्या इन ट्रायंगल ए ई एफ हो गया, इन ट्रायंगल ए ई एफ। अब इसका निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना बेटा, बेस नहीं, जिस पे हाइट पड़ती है वो बेस हो जाता है, हाइट ये हाइट है परपेंडिकुलर, मतलब
ये जिस पे हाइट पड़ेगी, हाइट कहाँ पड़ रही है, ए हाइट पड़ रही है इस पे, देखो आया अपना आपका AE, तो जिस पे हाइट पड़ती है वो हो जाएगा बेस, और हाइट ये में, तो बेस कौन सा है, AE, और हाइट कौन सी है, MF। समझ में आ रहा है, जिस पे हम लगे ना, जिस पे हाइट पड़ेगी वो बेस बन जाता है। ध्यान रखो आप, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन। अच्छा हो गया ना, तो एरिया चीजें तमीज से बोलो बेटा, ठीक है, परफेक्टली पढ़ो चीजों को। इतना हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा हो गया, देखो हमको इस वाले पोर्शन में हमारा क्या आ गया हमारा AE आ गया ना, आ गया। अब किसकी बारी है, अब EB की बारी है। अब EB कहाँ मिलेगा हमको, बताओ EB कहाँ पर, बताओ। एफ में भी ले सकते हैं। EB इसमें, यहाँ देखो ना यार, इजी तो है, ये आपका EB हाँ भैया, है ना, ये आपका EB। तो EB की लेवल किस पे लूंगा मैं लूंगा EBF। ट्रायंगल सही होना चाहिए यहाँ पर, क्या EBF, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल EBF, अब इसमें ले रहे हैं हम, लेकिन इसको समझने का एक तरीका है। आप इसको इतनी इजीली नहीं समझ सकते, थोड़ा सा मेरे को फोकस करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ हुआ क्या, ठीक है। देखो ये क्या है, EBF, देखो EBF ये कुछ ऐसे ना, थोड़ा इसको जरा समझना है हमारा, कि इसे बच्चे समझ नहीं पाते। ये हो गया सिर्फ EBF। क्यों, मैंने क्यों उठाया उसको, क्योंकि मुझे EB चाहिए। मैंने क्या बोला, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मुझे EB चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, देखो जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF, मैं बोलूंगा हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। बट यहाँ पर हाइट कहाँ है, ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया ना बेटा, सुनो, ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, हाँ, ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का है जो मैंने अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन कहाँ बन रहा है, यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, तो मैं इसे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर तो बन रहा था, इस केस में तो बन रहा था, ये देखो यहाँ पर तो जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल हाइट पड़ गया इस पे, है ना। तो यहाँ पर तो जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, कि ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो यार लिख दिया हमने इसको। लेकिन यहाँ कहाँ पर पड़ रहा है, वो कहाँ दिख रहा है आपको, वहां पर तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। सुनो जरा ध्यान देना, यहाँ हल्का सा है, मैंने इसलिए बोला था आपसे। देखो दिखाने वाले केस में, मतलब डायग्राम को सही प्रकार से बनाने वाले केस में हमने ऐसा बना दिया ना। अब मैं एक चीज बताऊंगा, लेकिन जो पॉइंट M है, सुनेगा यहाँ पर जरा, जो पॉइंट आपका M है ना बेटे, हमने ये मानना है कि पॉइंट M जो है पॉइंट E के ठीक नजदीक है। समझ गया, सुनो फिर से देखो, पॉइंट M जो है ना बेटे, ये पॉइंट M हो गया आपका पॉइंट। देखो मैं अगर इनको बहुत पास, यहाँ भी बहुत पास पास बनाऊंगा, तभी आपने क्या करना है, कंफ्यूज, क्योंकि डायग्राम भी साफ नहीं होगा ना, है ना, क्योंकि बहुत पास हो जाएगा, लाइन वाइन किसी में दिक्कत हो जाएगी। तो हमने मानना है इसको कि पॉइंट M जो है पॉइंट E के बहुत सामने, ठीक है। तो अब ये क्या हमारा, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है ना। तो इस हिसाब से बेस के बाद अभी इसमें और करूंगा, क्लियर है मैं अब क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से बेस क्या होगा, बेस होगा MB, क्योंकि देखो हाइट बढ़ गई ना इसमें, इसे क्या बढ़ गई आपकी, यहाँ पे हाइट बढ़ गई, इसमें यहाँ की हाइट हो गई। और हाइट मैंने क्या बोला कि हाइट जहां पड़ेगी वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो बेस क्या होगा तुम्हारा MB, और हाइट क्या है MM, हाइट क्या है MM। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो मैं MB को, क्या ध्यान देना, मैं MB को EB कर सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं इस MB को EB कर सकता हूं, कैसे, हाँ बस बेटा बोलो, सही बोल रहा हूं, कैसे, क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत सामने हो। मैं आपको अब ये तरीका जो है ना समझ आ गया, लिखना है, बट ढंग से क्लियर नहीं होना, हाँ ढंग से क्लियर नहीं, वो होगा भी नहीं, ढंग से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि देखो डायग्राम के केस में तो बना दिया हमने, है ना, वो बता भी दिया मैंने आपको, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, ये एकदम इक्वल तो नहीं होगा। इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब कैसे, मतलब MB, ये सिंबल इसका, ये MB ऑलमोस्ट इक्वल टू EB।
लगभग लगभग उसके बराबर। कैसे बताता हूं आपको मैं, इसके बहुत तरीके करने के, है ना। तो मैं इसको बता देता हूं। अब ये वाला पॉइंट आपको समझना है कि जो पॉइंट एम है वो ईबी के नजदीक है। डायग्राम के केस में थोड़ा दूर बनाना जरूरी है ताकि आप डायग्राम साफ बने और बने क्लियर। अब सुनो बेटा कैसे, देखो मैं इसे करता हूं क्लियर अभी, ठीक है। देखो सपोज करो कि एक पॉइंट ये है, ओके, और एक पॉइंट ठीक इसके नजदीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक बच्चा यहां से दौड़ना शुरू हुआ, एक बच्चा यहां से दौड़ना शुरू हुआ और वो इस पॉइंट तक पहुंचा। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? वो पहुंचा इस पॉइंट तक, मतलब इसे हम नाम देते हैं ए, इसे बोलते हैं बी। ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है। एक बच्चा यहां से दौड़ना शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, और उस बच्चे ने सपोज करो जो डिस्टेंस कवर की है वो कवर की है 2.32 मीटर, ठीक है। समझ आ गया। फिर दूसरा बच्चा यहां से दौड़ना शुरू हुआ और पॉइंट बी तक पहुंचा, और उस दूसरे बच्चे ने डिस्टेंस कवर की है 2.03 मीटर। कुछ थोड़ा दूर तो है ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसने डिस्टेंस कवर की है 2.310 मान लो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ज्यादा होगी ना, ये दूर है। काम करते हैं 2.321 कर देते हैं, है ना। वो कितना, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ इनमें कितना फर्क है? मामूली से फर्क है, समझ आ रहा है। तो एक डिस्टेंस तो क्या हुई, ये हुई, तो क्या मैं इनको लगभग बराबर मान सकता हूँ राउंड फिगर में? हम ऐसा करते नहीं है, हम ऐसा करते हैं ना, जैसे 2.89 है तो 2.89 को हम जो है 2.9 लिख देते हैं, लिख देते हैं ना। देखो फिजिक्स के मान लो गलत हो जाएगा, फिजिक्स में आपका चैप्टर है क्लास 11th में एरर, तो उसमें तो गलत है, मतलब फिजिक्स के अनुसार देखे ना तो गलत है ये, लेकिन मैथ के अनुसार क्या है, सही है। समझ में आ क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैंने इसलिए बोला कि दोनों पॉइंट बहुत नजदीक हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में मामूली सा फर्क है। समझ में आ क्या बोल रहा हूं मैं? तो हम इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर तो नहीं बोलेंगे बट लगभग बराबर। कुछ इसी मतलब कुछ यही प्रकार से है इसका रिलेशन। तो बनाने के केस में मैंने एम जो ई के बगल में बनाना था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो डायग्राम सही नहीं बनता और आप लोग क्या करते हैं कंफ्यूज। तो मैंने इसको एम को अलग ही बना रखा है और यहाँ लेकिन यहाँ बता दी मैंने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इसीलिए आएगा तो एम बी, बेस क्या आएगा, बेस तो आपका एम बी ही आएगा, ठीक है। लेकिन एम बी क्या है, ई बी के बराबर माना जाएगा। ये सब उसके रीजन होगा क्लियर कि फिर से बता दूं मैं वंस, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाऊं मैं, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है, और यही जो आपने इसमें इसके लिए किया वही आप उसके लिए करोगे, आप उस साइड के लिए, ठीक है। खैर तो मेरे से सॉल्व करते हैं ना। तो जो आपने इसके लिए किया वही उसके लिए होगा। ये इनको बेकार है, मिट्टी दी है, बताओ ताकत आने पड़ रही। अब मैं बुढ़ा आदमी है, चलो अब देखो हमें ये चाहिए ना बेटा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, ए अपॉन ई भी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, मान लिया। अब सुनो, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में क्या किया जाएगा, डिवाइड। क्यों, मैंने क्या बोला, सब कुछ है मिल जाएगा आपको यार, देखो ना यार, अरे ए ई इसमें है, ई भी इसमें आ गया, तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूंगा इक्वेशन सेकंड से, सब कुछ है मिलेगा, रटने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। और जैसा इसके लिए किया वैसे ही इसके लिए भी करेंगे, सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस होगा और इजी है, ठीक है। तो इक्वेशन देखो यहाँ बीच में लाइन पड़ गई ना, और डिवाइड हो रहा है इनके बीच, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन
सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इससे होगा, पता है ना, LHS आपस में होते हैं और RHS आपस में होते हैं, तो ये वाला हिस्सा इससे होगा डिवाइड, मतलब एरिया AEF अपॉन एरिया EBF, ये इससे हो गया। अब ये इससे होगा, ठीक है। तो टू हाफ AE इंटू MF, AE इंटू MF और हाफ ये है ना EB इंटू MF, तो हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, MF से MF कैंसिल हुआ, क्या बचा AEF अपॉन EBF इक्वल टू AE अपॉन EB, इक्वेशन नंबर 3। आगे ये बन गया अपने आप, कोई बात नहीं, ये बना हर जगह अपने आप उसको जो ऐसे ही पकड़ से करो, ठीक है। इतना हो गया, तो इससे फॉरवर्ड नोट करो आप लोग, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करिए ना, जितना कर चुके हो ना, जैसे इसके लिए किया वही आप करना, किसके लिए करना है, अब इसके लिए करना है, ठीक है। अब देखो जरा कैसे, जैसे इसके लिए किया पैटर्न, सेम पैटर्न इसके लिए भी। अब आपने भी दाया बाएं नहीं जाना, बस यहाँ देख लो, हमें क्या चाहिए इस बार, हमको चाहिए AF अपॉन FC, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो अब वहीं से यहीं से आपने क्या करना है पता है, ट्रायंगल छांटो, ट्रायंगल ऐसा जिसमें हमको AF मिल जाए, बताओ AEF, यह ट्रायंगल आपके सामने, ट्रायंगल AEF, ठीक है, AEF ये रहा, देखो। पर इस बार हाइट कौन सी मानेंगे, देखो इससे जब हमने किसके लिए किया, AE के लिए किया, तब भी क्या निकला AEF, क्योंकि वो आना था, लेकिन हाइट क्या मानी, हाइट मानी MF, और आप किसके लिए कर रहे हैं, AF के लिए, तो बेस क्या बनेगा, AF बनेगा बेस, और हाइट क्या लेंगे फिर आप EN लेंगे, सिंपल सी बात है यार, क्या लेंगे हाइट EN, ये रहा। और जैसे मैंने यहाँ समझाया ना इसके लिए, वैसे ही उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका निकालो एरिया, क्या, इन ट्रायंगल AEF, ओके। इसका निकालेंगे एरिया, क्या होगा इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF क्या होगा बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस कौन सा होगा AF, जिसपे हाइट पड़ती है वो बेस होगा, ये गलती मत करना, जिसपे हाइट पड़ती है वो क्या जाएगा बेस। तो हाइट कौन सी है EN, कहां पड़ रही है AF पे, तो AF क्या है हमारा बेस, और हाइट कौन सी है EN, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 4, ठीक है। थर्ड तो यहाँ बोलते ना, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने इसको। अच्छा, तो हमें क्या मिल गया, यहां से क्या मिल गया हमको, AF मिल गया, क्या मिल गया AF मिल गया। अब किसकी बारी है, अब FC की बारी है, FC, तो FC कहां है, बोलो FC, ये रहा, दिख रहा है। अब इसके ट्रायंगल लेंगे, कौन ट्रायंगल EFC, समझ में आ रहा है, ट्रायंगल EFC, ठीक है। कैसे देखो जरा, EFC, ये है कौन सा, FBC ले सकते थे, एक बार ट्राई कर लो। आपने बोला कि ये भी ले सकते थे FBC, ये ले सकते थे। अब मुझे ये बताओ, मैं परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करूंगा, वो तो आपका ऐसे माना ना, जो परपेंडिकुलर EN है, हम वो तो करेंगे ना, क्या करेंगे, वो तो करेंगे ना। जो परपेंडिकुलर आपका क्या है EN, वो E से आ रहा है, कहां से आ रहा है E से, या E कहां है, बात समझ में आ रही है, तो तरीके से लेना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होगा क्लियर। इसीलिए हमने इसमें भी क्या लिया EBF लिया, ताकि वो F से बने, कहां से बने F से बने, इसमें आ रहा वंस, ठीक है। अब देखो, तो ये नहीं हो सकता है ना, अच्छा, तो ये हो गया आपका EF और ये आपका C, हमें क्या चाहिए FC चाहिए ना, FC, तो FC लिए काम चल रहा है। अब फिर से क्या क्या मानना है, जो परपेंडिकुलर है कौन सा EN, जो पॉइंट N है वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, वो जो है F के बहुत ज्यादा क्या होगा, पास होगा,
ठीक है, समझ आ गया ना? बस सेम सेम ही उसका वही प्रोसेस है, थीम है मतलब। अच्छा इसका निकालो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है बेटा, ई एफ सी इक्वल टू, अच्छा बेस कितना है, एन सी, बेस कितना है, एन सी पूरा आएगा बेस ना पूरा, और हाइट कितनी है, EN. हाइट ई एन, ई एफ सी, लेकिन एन सी को एफ सी कर दूं, कर रहा हूं मैं, ऐसे कर सकता हूं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, क्यों क्या क्या आएगा, क्योंकि एन सी लगभग लगभग या ऑलमोस्ट किसके इक्वल, FC के. एफ सी के इक्वल, सेम रीजन, क्योंकि जो पॉइंट एन है वो एफ के बहुत नजदीक है, ठीक है, तो इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, 5 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का क्या होगा रिलेशन, दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड चलता है, देखो समझ रहे हैं, हमें एफ सी मिल गया, हमें एफ सी चाहिए था ना, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये रहा ए ई एफ डिवाइड बाय कौन सा, ई एफ सी इक्वल टू ये हाफ ए एफ इंटू ई एन अपॉन हाफ एफ सी इंटू ई एन, ओके, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखो इस क्वेश्चन में हल्का टाइम लग गया, लेकिन क्या मेन चीज क्या है? हर कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना? आप इसको, ये अगर सिर्फ एक टॉपिक की बात की जाए तो आप इसको रट्टा मार सकते हो, लेकिन हर जगह रट्टा नहीं मार सकते, इसलिए समझो चीजों को, कंसेप्ट क्लियर करो, बेसिक कंसेप्ट हमेशा होना चाहिए क्लियर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया साफ, हो ये भी करते हैं साफ, इसकी जरूरत नहीं है, अब ये भी करते हैं साफ, है ना। अब सुनो बेटा, अब हम बहुत सिर्फ अपने एक स्टेप यहाँ करना है, भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 3 को गौर से देखो, मैंने इसलिए ये मिटाया नहीं, है ना। हमें किससे मतलब है, हमको ये दिखाना है भाई, क्या दिखाना है, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, तो ये वाला सपोज इसमें आ रखा है, 3 में आ रखा है, और ये सर इसमें आ रखा है, 6 में आ रखा है, दोनों का दिखाना है मुझे, इक्वल दिखाना है, क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। कैसे, अब इस इक्वेशन 5 का आरएचएस और इक्वेशन 6 का आरएचएस मुझे क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 का एलएचएस और इक्वेशन 6 का एलएचएस बराबर कर दूंगा, तभी तो होगा सर, इसे बोलते हैं कंपेयर करना। जब दोनों इक्वेशन के एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी हम आपस में बराबर होंगे। अब सवाल ये है कि एलएचएस बराबर कैसे करें, एलएचएस बराबर कैसे करें, देखो कैसे करेंगे एलएचएस बराबर, एलएचएस को बराबर हम कैसे करेंगे, देखिए, तो क्लास 9th का पोर्शन आएगा, क्लास 9th का पोर्शन, अगर तुमने 9th क्लास में ढंग से पढ़ा होगा तो समझ जाओगे आप। देखो कैसे कैसे बोलूंगा, देखो ये लिखा है ए ई एफ, क्या लिखा है, ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये क्या है, ई एफ सी, और ये ई बी एफ, मुझे अब ई एफ सी को ई बी एफ के बराबर करना होगा, जबकि जो है ए ई एफ तो बराबर है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ, लेकिन क्या बराबर नहीं है, ई एफ सी और ई बी एफ बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे इसको हम। देखो तो क्लास 9 का पोर्शन आएगा, जरा इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो, क्या दिख रहा है, ई एफ सी, वहां कैसे बना हुआ है, ये ई एफ सी कुछ ऐसा बना हुआ ना, क्लास 9 का पोर्शन ई एफ सी, ठीक, इसे देखो क्या बन रहा है, ए बी एफ, वहां का बन रहा है ई बी एफ, कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसा, दोनों ट्रायंगल ये रहे ई एफ सी और ई बी एफ, कुछ आया आपको याद क्लास 11 का, क्लास 9 का कुछ आया आपको ध्यान में, और ई एफ देखो अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया ना, किया नहीं, और गिवन है, तो जो चीज गिवन होगी उसका यूज कहीं ना कहीं होगा, तो अब इसका यूज यहां पर होगा,
ई एफ क्या है, बीसी के पैरेलल। अब बीसी आपको ये रहा, अच्छा, तो ए एफ क्या है, बीसी के पैरेलल। अब ध्यान आया, देखो सुनो, क्लास 9th में क्या था, जब कोई से दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम होगा और दोनों ट्रायंगल कहाँ होंगे प्रेजेंट, दो पैरेलल लाइन के बीच में। मैंने क्या बोला, फिर सुनेगा, मैंने ये बोला कि वो ट्रायंगल जिनका बेस सेम होगा, बेस क्या होगा, सेम, बेस सेम होगा, और दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, पैरेलल, दोनों प्रेजेंट होंगे पैरेलल लाइन के बीच में। तो ई एफ तो इसके पैरेलल है ही, है ना। अब बेस सेम है, क्या दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, सेम, वो आप जो है ट्रायंगल देख के पता कर सकते हो, यस कि नहीं। अरे ई एफ दिख रहा है आपको दोनों में, अच्छा अच्छा अच्छा, ई एफ इसमें भी है, अरे ई एफ इसमें भी तो है। तो ई एफ क्या है तुम्हारा, बेस, बेस, लेसन मारा, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब ध्यान आया, लेसन मारा, ये आ गया, लेसन मारा। क्लास 9 पे क्या था कि जब दो ट्रायंगलों का बेस सेम हो और दोनों ट्रायंगल जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में बने, तो यार यहाँ वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। अरे भाई बेस कौन सा है, बेस ई एफ तो है। देखो ना, अगर मैं ये ना बनाऊं तो बेस कौन सा, अगर मैं इनको अलग से बनाऊं तो एक तो ये रहा ई एफ सी, और एक कौन सा वाला, एक ये रहा ई सी बी। बेस कौन सा है, ई एफ जो सेम हो जाएगा बेस, उसे बेस मान लेना। तो ई एफ इसमें भी है और ई एफ इसमें भी है, ठीक है। ई एफ इसमें भी है और ई एफ इसमें भी है, तो ई एफ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और क्या है, ये इसे क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ रही है, किस समझ आ रहा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ देखो, देखो बात में ये लिखना है ना, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ। क्यों, बिकॉज both the triangles are formed between the parallel lines। और कौन पैरेलल है किसके, ई एफ पैरेलल बी सी, ब्रैकेट दिखा देना, ये है पैरेलल एंड हैव सेम बेस। बेस कौन सा है, ई एफ, सेम बेस ई एफ, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, क्लास 9 से। तो यानी कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया, है ना। अब देखो, मैं अब इक्वेशन थर्ड में यहाँ करता हूँ, अब मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन किसमें, 6 में से किसी एक को पिक करूंगा, किसी एक को मैं पिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई का पोर्शन यहाँ रखता हूँ। अब आप बोलो किसको उठाऊं, थर्ड को या 6 को, कोई भी ले लो, थर्ड को ले लो, ठीक है। तो यही कर दो ना, सुनो बेटे, यहाँ एक लाइन देखकर यही कर दो सॉल्व, है ना। देखो आपने बोला थर्ड में, तो लो फिर फ्रॉम, इसके बाद ना, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इतना लिख दिया, ये आपने फिर लिखना है, इतना लिख दिया हमने। तो ये ऐसे रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन, अब सुनो, ई बी एफ के सामने, ई बी एफ की जगह मैं ई एफ सी कर सकता हूं, बराबर तो है। अगर आपने इसको उठाया तब ई एफ सी की जगह पे ई बी एफ, तब भी उसमें बराबर ही होना है। आपने इसके लिए बोला तो ई बी एफ की जगह पे ई एफ सी कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों, बराबर होगा दोनों एरिया। कौन सा, ई एफ सी हो गया बराबर। अब देखो इक्वल टू क्या, ए ई अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी, ठीक है। अब दोनों इसको और इसको गौर से देखो जरा, सेम हो गया, सेम हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ए ई अपॉन ई बी प्रूफ हो गया ना, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू
क्या AF upon FC. ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ हो गया। तो ठीक है सवाल, ओके। ये लास्ट पोर्शन समझ आए सबके, ठीक है, कुछ नहीं है, इजी पता ही है। तो करो थोड़ा इसको, होते क्या टाइम भले ही लग गया, लेकिन क्या, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो था वो हुआ क्लियर। करिए इसको।